Hello students, I welcome you all again. Today we teach time and tense. It's the first part of this chapter. Now let's start. There is two terms, time and tense. We try to understand it differently and separately. First we need to understand what is tense. There is two ways to represent a tense. First is as you are taught from many years, that is called traditional way. And second is modern way. There is एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न. ठीक है. डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है कि जो इसमें टेंस है ये डिफाइन किया जाता है टाइम के रिलेटेड. टाइम के रिलेशन में टेंस डिफाइन होता है. इन ट्रेडिशन वे वी डिफाइन द टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस. According to this, tense is decided by according to verb. That verb is used in the sentence and that verb is agreed with the subject of that sentence. मतलब जो ये वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट को एग्री करेगी, वो डिसाइड करेगी कि टेंस क्या है. मतलब टेंस क्या है का मतलब ये है टेंस कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. ठीक है. हाँ, एक और बात, टेंस कभी भी सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होते हैं. एक होता है पास्ट और एक होता है प्रेजेंट. फ्यूचर टेंस नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में. आज तक आपने पढ़ा होगा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसा कोई भी टेंस नहीं होता. ठीक है. वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिसको आप मोडाल्स बोलते हो. मोडाल्स का आपका इंटेंशन, इच्छा, इरादा ये सब शो किया जाता है किसी भी मोडाल्स का यूज करके. उन मोडाल्स का यूज करके जब आप फ्यूचर टाइम या फ्यूचर एक्टिविटी की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को इस मोडाल्स का रिप्रेजेंट करके ही की जा सकती है. बाकी आप डायरेक्ट किसी मेन वर्ब का यूज करके फ्यूचर टाइम या फ्यूचर एक्टिविटी की बात नहीं कर सकते. अब मैंने इसमें बताया कि टेंस सेंटेंस में टाइम डिसाइड करेगा टेंस कौन सा है. इसमें बताया सेंटेंस में जो वर्ब डिसाइड करेगी टेंस कौन सा है. अब पहले ये समझते हैं कि ये टाइम और वर्ब डिफाइन कैसे करेगी. आप एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने. मान लो लिखा वी हैव गॉन टू स्कूल. हम स्कूल जा चुके थे. इसकी यही मीनिंग होगी. हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसका मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ एक्शन. क्या मतलब होता है? कंप्लीशन ऑफ एक्शन. यानी कि जो भी एक्शन होगा सेंटेंस में वो कंप्लीट हो चुका है, वो काम पूरा हो चुका है. ठीक है. हम स्कूल जा चुके, स्कूल जाने का काम पूरा हो चुका है. तो अगर हम इसको ट्रेडिशन वे से देखेंगे तो इसमें आप बोलोगे तो पास्ट की बात कर रहा है. क्या बोलोगे आप? पास्ट की बात कर रहा है कि स्कूल तो जा चुका है वो, यानी कि वर्तमान में तो वो काम हो नहीं रहा. ये पास्ट में जा चुका है, चाहे वो 1 घंटे पहले गया है, चाहे वो 2 घंटे पहले गया है या 2 दिन पहले गया है, लेकिन वो काम हो चुका है, वो जा चुका है. ठीक है. ये तो था ट्रेडिशन. लेकिन अब दूसरा कंसेप्ट बनाने की जरूरत क्या आई
ज़रूरत ये आई कि आपको ये पता है, जब आप पढ़ते हो यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैज़ और हैव का यूज़ पढ़ते हो तो उसमें एक पॉइंट आता है कि ये प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्तमान समय की बात या रीसेंट समय की बात यूज़ करने के लिए, बात को कहने के लिए तभी उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम रीसेंट या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये इसमें पास्ट, अभी अभी आपने पढ़ा कि ये स्कूल जा चुका है तो मतलब पास्ट की बात आ गई, क्योंकि स्कूल जाने का काम पूरा हो चुका है, तो जो काम पूरा हो चुका है वो भूतकाल हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न तरीके की। देखो पहले दोनों तरह की बात करेंगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। अगर हम मॉडर्न तरीके से सेम सेंटेंस को लेते हैं, सेम सेंटेंस ले लिया, एक ये और एक ये ले लिया, ही या शी हैज गॉन टू स्कूल। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज किया है, बाकी सब एज इट इज लिखा है। देखो सब्जेक्ट चेंज होने से ये हैज आ गया, ही या शी है, इसका मतलब ओब्लिक है ही और शी, यानी कि वह या वह, यानी कि मेल या फीमेल स्कूल जा चुकी है या जा चुका है। ठीक है, अब जब हमने इसको किसके साथ यूज किया, जब इसको सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया तो हैज आया, यह आपने पढ़ा होगा। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, यह भी आपने पढ़ा है। लेकिन अब बात समझने की यह है, बात कहने का मतलब यह है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हैज और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हैज कन्वर्ट हो गया हैव में। ठीक है, तो इस हैज से और हैव से आपको एक चीज तो पता चली होगी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। और मॉडर्न वे में आपने पढ़ा था जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी उसको एग्री करेगी, वही डिसाइड करेगी टेंस क्या है। तो अब आपने इसमें डिसाइड किया कि टेंस तो है प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि यूज ऑफ हैज हैव में ये पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो गोन है, यहां भी सेंटेंस में गोन है, यहां भी सेंटेंस में गोन है, यानी कि इस वी का या इस ही और सी का, यानी कि ना तो प्लूरल का ना ही सिंगुलर का, दोनों सेंटेंस में गोन पे कोई इफेक्ट है। गोन पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस पे इफेक्ट क्या है, ये चीज बताएगी क्या, गोन। अब मैंने ये बताया था हैज या हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताती है कि वो काम हो चुका है, यानी कंप्लीशन ऑफ एक्शन है। कंप्लीशन ऑफ एक्शन है। और कंप्लीशन ऑफ एक्शन किस में हुआ है, यानी कि काम पूरा हो चुका है, तो वो बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम पूरा नहीं हुआ, तभी तो उस काम को कर रहे हो। अब जब आप स्कूल जा चुके हो, यानी कि गोन, ये क्या बता रही है, टाइम बता रही है। क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। और टाइम क्या है सेंटेंस में, टाइम पास्ट है। तो अलग अलग चीजें समझ में आई होंगी जरूर से भी जरूर, कि जो वो वर्ब जो सब्जेक्ट को एग्री करेगी वो टेंस बताएगी, और वो वर्ब जो कंप्लीशन ऑफ एक्शन या एक्शन के ऑन गोइंग होने की या उसको परमानेंट सिचुएशन होगा या कोई वो एक्शन वो डेली होता होगा या अगर कोई ऐसी वर्ब होगी तो वो टाइम बताएगी। ठीक है, एक और बात ऐड करना चाहूंगा, खासकर वो विद्यार्थी यानी कि दो स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड दिस लेक्चर इन लास्ट ईयर, यानी कि जो विद्यार्थी इस
जो आज पढ़ाया जा रहा है वो उसको आखिरी साल पढ़ चुके हैं, यानी कि जो बीता हुआ साल है उसमें पढ़ चुके हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए देयर इज नो नीड ऑफ टू रीराइट दिस टॉपिक इन योर नोटबुक और इन योर फेयर नोटबुक अगेन। तो आपको इस टॉपिक को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है और नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। देखो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में दो फर्क होते हैं, फर्क होता है बहुत। प्रोडक्शन होता है कि आप बनाए जाओ। प्रोडक्टिविटी होती है कि आपने जो बनाया उस वो काम कितना कर पाया, मतलब कितना आपके लिए एफिशिएंट है। ठीक है, वो कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अगर कोई दिलदार बच्चा है तो अकेला ही बतेरा है, नहीं तो कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। ठीक है, 100 के 100 को चित कर दिया था 18 दिन में मात्र, और मात्र एक भीम ने चित कर दिया था। तो अब आप डेफिनेशन लिखेंगे सिर्फ, और पहले टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। टेंस इज ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट। लिख नहीं रहा हूं, आपको लिख रही है, बोल रहा हूं। टेंस इज ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स, basically based on various types of rule. Basically it is the form of a verb which directly join with the subject of a sentence, यानी कि टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, एक व्याकरण का कंसेप्ट है जो अनेक रूल्स यानी कि नियमों पर आधारित है। और उसमें सबसे खास बात यह है कि टेंस को हमेशा और हमेशा ऐसी वर्ब डिसाइड करेगी जो वर्ब उस सेंटेंस के पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एग्री करेगी। ठीक है, समझ गए? अब आता है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको ये तो पता चल गया कि वर्ब डिसाइड करती है कि वो किस सेंटेंस में किस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी, वो टेंस बताएगी। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, कितने फॉर्म्स की होती है। तो 6 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड है पास्ट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये हमेशा और हमेशा एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड का मतलब किसी न किसी क्रिया को शो करेगा, किसी नेम या नाउन को शो नहीं करेगा। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको 2 तरीके से यूज किया जाता है, एक एक्शन वर्ड होता है और एक एडजेक्टिव हो जाता है। फिफ्थ है प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही 2 बार लिखा जाता है, उसका दूसरा नाम होता है जिरंड, जिसको आप बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और ये हमेशा और हमेशा एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी कि किसी भी एक्शन को शो नहीं करेगा, नेमिंग वर्ड होता है। और लास्ट है 6th इनफाइनाइट, यानी कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 6 तरह की वर्ब होती हैं इंग्लिश के अंदर। इस 6 वर्बों में से कितने तरह की वर्ब ऐसी हैं जो टेंस बनाती हैं, अब वो देखते हैं। सेंटेंस कौन कौन सी वर्ब किस किस सेंटेंस में टेंस बनाएगी, कौन सी नहीं बनाएगी।
सबसे पहला है, अगर मैं सेंटेंस लूं, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। अब ये बताओ आई के हिसाब से आई को एग्री कौन कर रहा है? एम एग्री कर रहा है। तो टेंस कौन बना रहा है? एम बना रहा है। इस एम से आपको क्या पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। टेंस पता चला प्रेजेंट है। गोइंग से क्या पता चल रहा है कि वो एक्शन वर्ड है, वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है। एक्शन वर्ड है तो टाइम का पता चलेगा इससे, क्योंकि आई से गोइंग एग्री नहीं कर रहा है। आई से आई के लिए क्या आता है? एम आता है। एम आई के लिए आता है, इसीलिए ये टेंस डिसाइड करेगा, ना कि गोइंग डिसाइड करेगा। गोइंग क्या है? एक्शन वर्ड है, क्योंकि को क्या बता रहा है? वो जा रहा है, मैं जा रहा हूं। टाइम बता रहा है कौन सा? प्रेजेंट का। अभी तक आपने ये दोनों चीज पढ़ी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपने पढ़ा गोइंग। इस सेंटेंस में गोइंग पढ़ा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है। आईएनजी लगाया है तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एक्शन वर्ड होता है। तो क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल ने इस सेंटेंस में टेंस बनाया? नहीं बनाया। कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस बनाने में आपको किसी की तरह की मदद नहीं करेगा। सेकंड सेंटेंस लिखो, सेकंड सेंटेंस लिखिए, शी लव्स डांसिंग। शी लव्स डांसिंग। और अगर इसी सेंटेंस को मैं सब्जेक्ट चेंज कर कर ये लिख दूं, दे लव डांसिंग। अब बताओ, ये लव जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आया तो इसमें एस या एस नहीं आया। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आया तो इसमें एस ऐड कर दिया गया। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ब पर इफेक्ट पड़ा है, और जिस वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है वो वर्ब उस सब्जेक्ट को एग्री करती है। तो ये वर्ब डिसाइड कर रही है टेंस कौन सा है। कौन सी वर्ब है ये? लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म में जो वर्ब यूज की जाती है वो आपकी टेंस डिसाइड करेगी। अब आपने पढ़ा था गो प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहां पर एक्शन वर्ड था। ये है डांस। डांस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा दिया, डांसिंग, डांसिंग बन गया। उसको पसंद है क्या? नाचना। शी लव्स डांसिंग, उसको नाचना पसंद है। दे लव डांसिंग, उसको नाचना पसंद है, ना कि वो नाच रहे हैं, नाच नहीं रहे हैं, उसको डांस पसंद है। इसीलिए यह बन गया जिरंड। क्या बना? जिरंड। और जिरंड होता है नेमिंग वर्ड, यानी किसी की नेम या किसी का नाउन को शो करता है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ये अभी आप जानते हैं, ये नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड हमेशा जिरंड होता है, वो किसी एक्शन को शो नहीं करता। यानी कि ना तो जिरंड भी टेंस नहीं बना रही, क्योंकि डांसिंग यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज करने से किस चीज पे इफेक्ट है? लव्स पे इफेक्ट है। ठीक है, तो टेंस के पार्ट 1 की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद।